अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैंक अप टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल खेल है। क्रिकेट दुनिया भर में टेलीविजन पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले खेलों में से एक है। दुनिया भर में क्रिकेट लीग्स का इनकाद किया जाता है। इसके अलावा हर साल इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट भी खेले जाते हैं, जिनमें मुख्तलिफ ममालिक की टीमें हिस्सा लेती हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख के 10 अमीर तरीन क्रिकेटर्स के बारे में जानना दिलचस्प है, जिनकी मजमूई मालियत मिलियन ऑफ डॉलर्स है। इस वीडियो में 2022 तक सबसे ज्यादा अमीर पाकिस्तानी क्रिकेट की मजमूई मालियत पर तबादला ख्याल करूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। नंबर 1, इमरान खान। दोस्तों, बहुत से लोग इमरान खान से सियासी इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन उनके दुश्मन भी क्रिकेट की जब बात आए तो तारीफ ही करते हैं। इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम रह चुके हैं। वो साबिक क्रिकेटर हैं और क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं। इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 को पैदा हुए। वो लाहौर पंजाब में पले बढ़े। इनके वालिद इकराम उल्लाह खान नियाज़ी सिविल इंजीनियर थे। इनकी वालदा शौकत खानम का ताल्लुक एक मुअज़्ज़िज़ पश्तून घराने से था। उन्होंने लाहौर के एचिसन कॉलेज से तालीम हासिल की, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने फलसफा, सियासत और इक्तिसादियात की तालीम हासिल की। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 1992 का वर्ल्ड कप जीतने में जबरदस्त कोशिश की। वो पाकिस्तान की तारीख में वाहिद कैप्टन हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप का टाइटल जीता था। टूर्नामेंट में उनकी कारकर्दगी की वजह से उन्हें 1983 के बेहतरीन क्रिकेटर्स में एक करार दिया गया। पाकिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम हॉस्पिटल भी इन्हीं की वजह से वजूद में आया। दोस्तों, इनके असासों में बहुत सी चीजें उमरा के दिए हुए गिफ्ट्स हैं। ताहम $6,80,000 US के कुल मालियत के असासे इमरान खान डिक्लेयर कर चुके हैं। नंबर 2, शाहिद खान अफरीदी। लाला के नाम से जाने जाने वाले शाहिद खान अफरीदी अपने जारहाना बल्लेबाजी के अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी तेज तरीन सेंचुरी, एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के और ऐसे बहुत से रिकॉर्ड उनसे मुंसलिक हैं। शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान के हालिया क्रिकेट के एक अमीर तरीन क्रिकेटर हैं। उनके असासों की कीमत तकरीबन 5 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज है। शाहिद खान अफरीदी 1 मार्च 1980 को खैबर एजेंसी पाकिस्तान में पैदा हुए। वो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर और तीनों गेम फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 1996 में उन्होंने अपना डेब्यू किया। 2010 तक वो ओडीआई में सबसे तेज तरीन खिलाड़ी बन चुके थे। शाहिद खान अफरीदी के पास बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में मुतअद्दिद रिकॉर्ड्स हैं। उन्होंने एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा रन बनाए थे, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं और वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट हासिल की जब वो पाकिस्तान के कैप्टन थे। अफरीदी उन 11 क्रिकेटर्स में से एक थे जिन्हें 2009 में ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। नंबर 3, शुएब मलिक। शुएब मलिक एक पाकिस्तानी क्रिकेटर और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हैं। वो सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए। उन्होंने अपना पहला क्रिकेट मैच 1998 में खेला। उनके बैनुल-अक़वामी कैरियर का आगाज जनवरी 1999 में हुआ, जब उन्होंने 16 इयर्स में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना एक रोजा बैनुल-अक़वामी डेब्यू किया। शुएब मलिक पाकिस्तान की जान से T20 में 2000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। उन्हें 2007 में पाकिस्तान का कैप्टन मुकर्रर किया गया। उन्होंने 2009 में ICC वर्ल्ड T20 जीता था। 9 सितंबर 2018 तक उन्होंने 287 वनडे, 35 टेस्ट मैचेस और 116 T20 मैचेस खेले। उनकी शादी भी बहुत सुर्खियों में रही। उन्होंने मशहूर हिंदुस्तानी टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा से शादी की। शुएब मलिक की नेटवर्थ 3.9 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस है। नंबर 4, मोहम्मद हफीज। मोहम्मद हफीज दाएं हाथ के बल्लेबाज और कभी कभार ऑफ स्पिनर बॉलर हैं। वो पाकिस्तानी टीम में प्रोफेसर के लक़ब से भी मशहूर हैं और उन्हें 2012 में पाकिस्तानी टीम का कैप्टन मुकर्रर किया गया था। 18 साल के क्रिकेट सफर के बाद जनवरी 2022 में उन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। उनकी मजमूई मालियत तकरीबन $23 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। नंबर 5, बाबर आजम। पाकिस्तान में बाबर आजम को बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता है। क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली और बाबर आजम का मुवाजना किया जाता है और शायकीन हमेशा ये जानने के लिए बेताब रहते हैं कि अब कौन टॉपर है। पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम की नेटवर्थ तकरीबन $4 मिलियन है। पाकिस्तान सुपर लीग के 2021 के सेशन में कराची किंग्स ने बाबर आजम को प्लैटिनम कैटेगरी में रखा था और उनको $170,000 मिले। इनको रन मशीन भी कहा जाता है। इन्होंने फास्टेस्ट 10,000 रन भी मार्क किए। T20 के फास्टेस्ट 1000 का खिताब भी अब ये ले चुके हैं। नंबर 6, शुएब अख्तर। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शुएब अख्तर पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले साबिक क्रिकेटर, कमेंटेटर, क्रिकेट तज्जिया
اداکار اور یوٹیوبر ہیں. انہوں نے 2003 کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف 161.3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کی. ٹیسٹ اور ون ڈے کے علاوہ وہ T20 میں بھی پرفارم کر چکے ہیں. وہ ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 تینوں میں پرفارم کر چکے ہیں. وہ 3 انگلش کاؤنٹیز کلب سمرسیٹ، ڈرہم اور سیسٹر شائر میں بھی حصہ لے چکے ہیں. وہ IPL کی پلاٹینم کیٹیگری کا حصہ تھے. شعیب اختر کا شمار پاکستان یا ایشیا نہیں بلکہ دنیا کے امیر ترین کرکٹرز میں کیا جاتا ہے. انہوں نے اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کے دوران کئی نقد انعامات بھی حاصل کیے جس نے ان کے کیریئر کی کل آمدنی اور مجموعی مالیت کو بڑھایا. ایک اندازے کے مطابق ان کی ٹوٹل نیٹ ورتھ پاکستانی 20 ارب سے بھی زیادہ ہے. سعید انور پاکستان کرکٹ ٹیم کے بائیں ہاتھ کے بلے باز اور بائیں ہاتھ کے سلو بالر تھے. وہ 1968 میں کراچی میں پیدا ہوئے اور 1989 میں کرکٹ کھیلنا شروع کیا. وہ سابق پاکستانی کرکٹر اور بائیں ہاتھ کے اوپننگ بلے باز بھی بن گئے. اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز 1990 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کیا اور 15 سالہ کرکٹ کیریئر کے ساتھ 2003 میں ریٹائر ہوئے. انہوں نے اپنے ٹیسٹ میچز میں 11 سینچریوں کی مدد سے 4052 رنز بنائے اور ون ڈے میچز میں 20 سینچریز کی مدد سے 8824 رنز بنائے. انہوں نے 7 ٹیسٹ میچز اور 11 ون ڈے میچز میں بطور کیپٹن خدمات انجام دی. اپنی بہترین کارکردگی کے ساتھ 15 اگست 2003 کو ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا. سعید انور کے کل اثاثہ 1.8 بلین پاکستانی روپیز ہیں. نمبر 8 مصباح الحق نے اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز 2001 میں نیوزی لینڈ کے خلاف کیا اور 14 سالہ کرکٹ کیریئر کے ساتھ 2015 میں ریٹائر ہوئے. انہوں نے ٹیسٹ میچز میں 10 سینچریوں کی مدد سے 5222 اور ون ڈے میچوں میں 5122 رنز بنائے. انہوں نے 2008 سے بطور کپتان قیادت کی اور 2015 میں ریٹائر ہو گئے. ان کی کپتانی میں پاکستانی ٹیم نے دنیا کی نمبر 1 ICC ٹیسٹ ٹیم کا اعزاز حاصل کیا. ان کے سلو کھیلنے کی وجہ سے انہیں ٹک ٹک کا نام بھی دیا جاتا تھا لیکن وہ اپنے اثاثوں میں کسی بھی طرح سلو نہیں ہیں. ان کی ٹوٹل نیٹ ورتھ تقریباً 1.5 بلین پاکستانی روپیز سے بھی زیادہ ہے. نمبر 10 عمر اکمل کا تعلق بھی کرکٹ خاندان سے ہے. ان کے بھائی کامران اکمل اور عدنان اکمل پاکستانی ٹیم میں کھیل چکے ہیں. وہ 1990 میں لاہور میں پیدا ہوئے. وہ رائٹ سائڈ بلے باز اور رائٹ سائڈ ہی سپن بالر ہیں. وہ PSL کا حصہ بھی رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ نمبر آف ون ڈے کرکٹ اور ٹیسٹ میچز بھی کھیل چکے ہیں. جوئے کی کنٹروورسیز بھی ان کے ساتھ ساتھ رہیں تاہم وہ پاکستان کے امیر ترین کرکٹرز میں سے ایک ہیں. ان کی نیٹ ورتھ تقریباً 5 ملین USD ہے. دوستو یہ سب وہ اثاثے ہیں جو ان کرکٹرز نے ڈکلیئر کیے ہیں اور وہ کون سے اثاثے ہیں جو ان کے گھر والوں کے نام یا دوسرے ملکوں میں موجود ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. دوستو اسی طرح آپ حیران ہوں گے کہ اس لسٹ میں وسیم اکرم کا نام موجود کیوں نہیں. تو دوستو ان کے ڈکلیئرڈ اثاثے 1 ملین سے بھی کم ہیں. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی دیر کرکٹ کھیلنے اور دوسرے بہت سے ذرائع سے آمدن حاصل کرنے کے بعد بھی ان کے اثاثے اتنے کم کیوں ہیں. دوستو سب اختلافات ایک طرف لیکن یہ سب قوم کے ہیرو ہیں. انہوں نے ملک کا نام بلند کیا ہے. دوستو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیا کریں. آپ کی تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ اچھی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. شکریہ. اللہ حافظ.